सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय क्लास 11th। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि भैया कक्षा 11 जो हमारी गणित है इसका सिलेबस क्या होना चाहिए। देखिए, आप क्लास 11th में आ गए, आपने अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से तो ना सही पर हाँ सोचा जरूर होगा कि चलिए क्लास 11th की मैथ का सिलेबस जान लेते हैं, तभी तो आपने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा। तो चलिए समझते हैं कि क्लास 11th में हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं और ये जो भी चैप्टर है किसका संबंध 11th का 9th के साथ है या फिर 10th के साथ है, और या फिर आगे 12th में कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि हमें काम में आने वाले हैं, और ये कौन से ऐसे 11th के चैप्टर होंगे जिसे हमें 10th में बहुत फोकस करके पढ़ना है। क्योंकि हर एक चैप्टर अगर 11th बहुत अच्छे से कर लिया आपने तो मान के चलो 12th थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि जब हम 11th में आते हैं तो हमें यह पता चलता है कि वास्तव में पढ़ाई है क्या। सिलेबस तब पता चलता है कि उसकी औकात कितनी है, वो कितना ज्यादा सिलेबस होता है। अब चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आप 11th में आ गए हैं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं 11th के पहले वीडियो को देखने के लिए। और हाँ जी, एक बात और बोलूंगा कि अगर ये वीडियो लास्ट तक आपने देखा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई 11th में कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो हमें बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है और जो हमें 12th में काम आएंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं बच्चों अपने आज के अपने क्लास 11th के मैथ के सिलेबस को। सबसे पहली बात कि ये सेशन 2024 और 25 वाले बच्चों के लिए है। अगर इसके बाद आप देख रहे हैं तो सिलेबस चेंज हो सकता है, तो फिर आप परेशान हो जाओगे। इसलिए ध्यान रखिए कि ये उन बच्चों को देखना है जो 2024 और 25 और जो कि आप हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना। सबसे पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है समुच्चय और जिसे इंग्लिश लैंग्वेज में सेट कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। सेट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स। अब सर ये तो समझ में नहीं आएगा हमको, तो हम ऐसा ट्राई करेंगे 11th की मैथ पढ़ाने में कि हम उसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करें। क्यों सर? क्योंकि कुछ ऐसे भी हमारे स्टूडेंट होंगे जो सपना देख रखे होंगे जेई का। अब भाई अगर इन्होंने इसका सपना देख रखा है तो एक बात तो सभी को पता है कि हम अगर किसी मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं और हम अपने कदम को सीधे उठा के मंजिल पे सीधे आसमान पे तो नहीं रख सकते ना कि मंजिल पे डायरेक्ट हमको मिल जाए। हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं और वो छोटे स्टेप लेने में ये चैनल आपकी मदद करेगा। पिछले साल जब हमने क्लास 11th की मैथ पढ़ाई तो बच्चों ने एक हमसे बात बोली कि गुरुजी जिस तरीके से आपने 11th की मैथ पढ़ा दी है इससे हम बड़े जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए हमारा बेस एकदम तैयार हो गया है। और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप डायरेक्ट इसकी तैयारी करने से पहले जिस तरीके से मैं आपको 11th की मैथ पढ़ा दूं वो जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, तो वो मैं आपको करके दूंगा। चलिए अच्छा, दूसरा जरा देखो ध्यान से, संबंध एवं फलन, जिसका चैप्टर का नाम है भाई रिलेशंस एंड फंक्शन। ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से है संबंधित और ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं कि अगर आपने पहले इसको पढ़ा फिर इसको पढ़ा तो समझ में नहीं आएगा। ये दो ऐसे चैप्टर हैं कि आपको पहले पहला पढ़ना पड़ेगा फिर दूसरा पढ़ना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है और ये दोनों चैप्टर आपको 12th में भी देखने को मिलेंगे। तो ये चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि जब 12th में आप जाओ इसमें जो भी पढ़ाया जाएगा 11th में वो 12th में आएगा। और ये दोनों ऐसे चैप्टर हैं जो निहायत मैं कह सकता हूं कि आसान है, लेकिन तब जब आप इसको एक ऐसे टीचर से पढ़ोगे जो आपको प्लान के साथ पढ़ाएगा तब ये आसान लगेंगे। अन्यथा किसी बच्चे को अगर मैथ है 11th क्लास में और उससे पूछ लो कि सबसे कठिन क्या लगता है तो वो यही चैप्टर का नाम लेता है। रीजन क्या है? ये इसलिए लेता है ना क्योंकि इसमें बेसिक नॉलेज होना थोड़ा सा जरूरी है जो हम आपको पूरा करा के देंगे। आप अपने बड़े भैया से पूछोगे, अपने दीदी से पूछोगे तो वो यही बोलेंगे कि अरे यार ये चैप्टर कठिन था पर गुरुजी ने पढ़ाया था तो मस्त एकदम तैयार हो गया था, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ था नहीं, थ्योरी होती है बस समझने की जरूरत होती है। ठीक है, अच्छा तीसरा जो चैप्टर है वो है त्रिकोणमितिक फलन। अब ये जो त्रिकोणमितिक फलन है जिसको अंग्रेजी भाषा में ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं, ये जो हमारा चैप्टर है ये चैप्टर मान के चलो कि 12th क्लास के लिए एक जान है भाई। ये 12th क्लास के लिए भाई क्या है, जान है। क्योंकि भैया अगर आपने ये चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा रहा त्रिकोणमिति तो फिर आप मान के चलो 12th में मैथ में थोड़ा समस्या होगी। इसलिए भैया इसके जितने फॉर्मूले होंगे वो 12th में आएंगे, इसके जितने क्वेश्चन है वो 12th के बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे।
तो ये चीज मान के चलो कि भाई ये अभी से तैयार करके मुझे ये चैप्टर बेस एकदम आराम से चल जो है तैयार करना होगा। अच्छा, आगे स्टार्ट करूं उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं कि मैं जो भी 11th की मैथ पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने आप सभी को 10th में पढ़ाया है, आप बोर्ड पेपर दे के आए हैं, आपके चेहरे पे स्माइल आ गई होगी कि गुरुजी ने जैसा पढ़ाया था वैसा ही आया है। क्यों? रीजन था कि आपको जैसा पढ़ाया गया वो एकदम आसान तरीके से पढ़ाया गया और मैं 11th में भी वैसा ही करने वाला हूं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघाती समीकरण। इंग्लिश लैंग्वेज में इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स, इंग्लिश भाषा में कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो ऐसा चैप्टर है, अच्छा मैं बात करूं, इन दोनों का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, आपने इससे पहले इन चैप्टर्स को कभी नहीं पढ़ा है। पर हाँ, त्रिकोणमितीय फलन ये आपने जो 10th में पढ़ा है उसी का एडवांस है, आप ऐसे समझ लो। ठीक है। उसके बाद सम्मिश्र संख्याएं और द्विघाती समीकरण बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने 10th क्लास में चौथा चैप्टर पढ़ा था द्विघाती समीकरण, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, वहां पे जब आप 10th में थे तो आपको याद होगा कि जब हमारा विविधकर का मान माइनस में आता था तो हम बोलते थे इसके मूल काल्पनिक होंगे, और यहां पर उन्हीं काल्पनिक मूलों को ज्ञात करना होगा। इस चैप्टर में हमें वही पढ़ना है। तो आपको शायद आपको याद होगा मैंने कहा था कि अगर सम्मिश्र संख्या क्या है आपको 11th में पढ़ने को मिली थी। अगर आप मेरे से पढ़े होते हैं तो आपको आइडिया होगा। तो मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि 10th और 11th कनेक्ट हो जाए, आपको ऐसा फील हो कि यार मैं कुछ नया नहीं पढ़ रहा हूँ, 11th मैथ हलवा है। और आपके बड़े भैया दीदी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ना तो वो कमेंट करके जरूर जाना कि यार गुरुजी ने जिस तरीके से 11th में मैथ पढ़ा दी थी 12th आसान लग रही है। अच्छा, इसके बाद बात करें तो रैखिक असमीकाएं यानी कि लीनियर इनइक्वालिटीज, ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत आसान है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। ये वही वाला है जैसे आपने जब मूल ज्ञात किए थे तो आपको याद होगा कि आपने के का वैल्यू ऐसे करके कुछ आया था, मैंने कहा था देखो भाई माइनस से डिवाइड करना है या -4 से डिवाइड करना है। बस वही चीज इस चैप्टर में पढ़ना है भैया। कुछ नियम होंगे, कुछ कानून होंगे, एक एक एक्सरसाइज है इसमें, फटाफट हो जाएगा सब। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको करके दूंगा बहुत प्यार तरीके से। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कठिन चैप्टर में जो जाना जाता है वो है क्रमचय और संचय। क्यों सर? क्योंकि बच्चे पहचान नहीं पाते कि यार किस में क्रमचय होगा और किस में संचय होगा। मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो बच्चे क्रमचय और संचय यानी कि परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन बहुत आसान है। वही ताश की गड्डी, वही सिक्का, वही जो प्रायिकता में पढ़ा आपने, बस वही सारी चीजें यहां भी आपको देखने को मिलेंगी। वही बेसिक नॉलेज, कुछ कठिन नहीं है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं मैथ मतलब 11th की हलवा लगेगी अगर आप इस चैनल से पढ़ाई करते हो तो। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो द्विपद प्रमेय यानी कि बाइनोमियल थ्योरम। आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे जैसे a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, है ना, पढ़ा ना, a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, a+b का होल क्यूब a³ + b³ एंड प्लस 3ab और ब्रैकेट में a+b। पर मैं आपसे अगर एक सवाल कर दूं, मुझे बताओ a+b का होल पावर 7 यानी a+b की घात 7, अब मुझे मान बताओ। तो ये द्विपद प्रमेय आपको ये सिखाएगी कि भैया कैसे हमें इनका मान बताना है, कैसे मान बताना है। जैसे मैं आपसे पूछूं, एक सवाल बताना मेरे को, मैं आपसे पूछूं कि a+b के होल स्क्वायर में लास्ट वाला क्या आता है, आप बोलोगे b²। मैं आपसे पूछूं a+b की पावर 7, a+b की पावर 11, इसमें आखिरी वाला कौन आएगा, पांचवा कौन आएगा, छठवां पद कौन सा आएगा, बता पाओगे? ऐसे नहीं बता पाओगे ना। लेकिन ये द्विपद प्रमेय चैप्टर पढ़ने के बाद आप बोलोगे यार सब हलवा है, ये सब चीजें तो बिल्कुल खेल के तरीके से हो रही हैं, कुछ नहीं लगेगा। तो ये थे हमारे टोटल कितने चैप्टर, 7 चैप्टर। तो टोटल है कितना? टोटल जो चैप्टर है वो है, अभी आपको पूरा मिल जाएगा, 14 चैप्टर आपको मिलेंगे। एग्जैक्ट देखते हैं कितना है। अब उसके बाद 8 नंबर चैप्टर है अनुक्रम तथा श्रेणी। अच्छा, अब यहां पर अनुक्रम तथा श्रेणी बहुत आसान लगेगी। पिछले साल के बच्चों को ये कठिन लगा था, कारण बताता हूं, क्योंकि उन्होंने समांतर श्रेणी चैप्टर नहीं पढ़ा था, कोविड के समय वो रिड्यूस हो गया था। बट आपने तो समांतर श्रेणी पढ़ा है, जो आपने समांतर श्रेणी चैप्टर पढ़ा है उसी का एडवांस यहां पर आपको मिलने वाला है भैया। ठीक है। तो वहां पे आपने समांतर श्रेणी पढ़ा था जिसमें होता था हमारा सार्वंतर, पहला पद, दूसरा पद, 8वां पद निकालो, ये सब निकालो। यहां पर आपको जो पढ़ना है ना उसी का एडवांस पढ़ना है, और यहां पर एक आपको दूसरे टाइप की सीरीज पढ़नी है ना, जिसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। वहां समांतर श्रेणी पढ़ा था, यहां गुणोत्तर श्रेणी पढ़ा था। तो वो जो समांतर श्रेणी के जितने फॉर्मूले थे वो सब यहां पे काम में आने वाले हैं, क्योंकि एक दूसरे में संबंध है। और वो अगर आपने समांतर श्रेणी पढ़ा था तो आप समझ लो कि भैया अनुक्रम तथा श्रेणी में आपको वही चीजें मिल जाएंगी।
बस थोड़ा फॉर्मूले में चेंज होगा, आपको सब चीजें कनेक्ट करके बताई जाएंगी ताकि आपको कुछ नया ना लगे। इसके बाद आता है हमारे पास सरल रेखाएं, और ये चैप्टर एकदम एक नंबर का एकदम हलवा चैप्टर है, तब जब इस चैनल से पढ़ते हो तब। क्यों? क्योंकि सरल रेखाएं, अभी तक आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, शायद आपको याद होगा कि दो समीकरण दिए थे जिसमें आपको लिखा था y बराबर mx प्लस 3 करके, याद आ रहा है? ऐसे करके क्वेश्चन था कि भाई इसमें से m का वैल्यू निकालो, याद आ रहा है ना? जिसमें आंसर -1 -2 ऐसे कुछ करके समथिंग आता था, और 2 और 5 इसके x और y के मान आते थे समथिंग, याद होगा ना 10th में? बस ये जो आपको दिख रहा है ना y बराबर mx प्लस 3, अब पता चलेगा असली औकात कि भाई ये सरल रेखा थी, और ये सरल रेखा कितने टाइप की होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो वो इस चैप्टर में पढ़ना है कि भैया ये रेखा जा रही थी ऐसे, ये रेखा ऐसे जा रही थी, एक दूसरे पे लंब है, यहां पे 90 डिग्री का कोण बना रही है, चलो भाई इसका समीकरण बता दो, इसका बता दो। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे, मजा आएगा बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है, मैं दावे के साथ। और हाँ जी, एक बात और बता देते हैं, आपकी मैथ मैं पूरी खत्म करके दूंगा कितने दिनों में? मात्र 5 से 6 महीने। मैंने 5 से 6 महीने इसलिए बोला क्योंकि मैं 5 महीने में ही खत्म कर दूंगा। और भाई कुछ ऐसा टाइम अभी आएगा जब आप गर्मी की छुट्टी मनाओगे, मैं भी आपको 10 दिन का 15 दिन का आराम से रिलैक्स करने का मौका दूंगा, तो आपके ऊपर प्रेशर ना रहे, इसलिए हम 5 से 6 महीने बोले हैं, है ना? तो मैं खत्म करके आपको दूंगा। कैसे? बने रहो हमारे साथ, बताते हैं अभी। फिर इसके बाद है हमारे पास शांक परिच्छेद यानी कि कोनिक सेक्शन। अब इस चैप्टर में शायद आपको याद हो, चौथे चैप्टर में मैंने आपको बोला था कि भैया द्विघात समीकरण जो है वो वक्र बनाएगा परवलय के आकार का। मैं देखो कैसे लिंक कर रहा हूं आपको, जो परवलय शब्द का मैंने उपयोग किया था वो आपको पता चलेगा कि भाई क्या होता है परवलय। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा क्या होता है परवलय, क्या होता है अतिपरवलय, क्या होता है वृत्त, और वृत्त का समीकरण भी होता है, ये भी इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, राइट? अच्छा, अब आता है त्रिविम ज्यामिति का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन टू द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब ये जो त्रिविम ज्यामिति का परिचय है, ये आपने जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा है ना, कौन सा याद करो, वो 7वां नंबर चैप्टर। कौन सा चैप्टर था 7 नंबर? भाई 6 नंबर त्रिभुज था। और 7वां नंबर जो आपका 10th क्लास में चैप्टर था, वो कौन सा चैप्टर था? मुझे बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा है, और जिसमें M1 M2 और वो फार्मूले वाला होता था, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, आएगा तो अभी आपको तुरंत बताते हैं, ठीक है? जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, और ये बिल्कुल भी माइंड में नहीं आ रहा है वो चैप्टर का नाम, ठीक है? तो वो जो चैप्टर आपने पढ़ा था, वो चैप्टर का आपको यहां पे क्या मिलने वाला है? यहां पे आपको मिलने वाला है उसका एडवांस। बोलो क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी इतनी बात। मैं आपको उस चैप्टर का नाम ही बता देता हूं, ठीक है? हाँ बिल्कुल, निर्देशांक ज्यामिति, है ना, निर्देश कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट? अच्छा, तो उसी का एडवांस यहां मिलने वाला है। फिर आता है सीमा और अवकलज, ये एकदम नया चैप्टर होगा आपके लिए, आप अभी इसके बारे में कुछ जानते नहीं हो, पर हाँ मैथ तो आती है ना, कॉन्सेप्ट ही तो पढ़ना है, गुरुजी बताएंगे। हाँ, और ये चैप्टर 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सांख्यिकी तो 12th के लिए है ही इंपॉर्टेंट, सांख्यिकी बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पढ़ रखा है अभी तक, उसी का एडवांस, उसी का एडवांस, बस, ठीक है? इसके बाद आती है प्रायिकता, प्रायिकता बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पढ़ी है। तो ये जो चैप्टर हैं, ये चैप्टर आपको 12th में मिलेगा, ये चैप्टर आपको 12th में मिलेगा, ये चैप्टर आपको 12th में मिलेगा। ये भाई इन चैप्टर, ये चैप्टर जान है, समझ लो, ठीक है? इस चैप्टर में भी आपको 12th में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, इसके समीकरण मिलेंगे, ठीक है बच्चों? इसके बाद अगर हम लोग बात करें, जैसे सरल रेखा है, इसमें भी आपको 12th में मिलेगा, छोटी छोटी चीजें इसकी 12th में मिलेंगी आपको। इसके बाद बनना बात करें अगर हम लोग, तो यहां आते हैं, जैसे हमने कहा कि द्विपद प्रमेय, ये आपको 12th में मिलने के कम चांस है, पर इससे क्वेश्चंस आपको 12th में मिलेंगे क्योंकि इसका बेसिक वहां 12th में आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत कम मिलेगा, रैखिक समीकरण, असमीकाएं, सॉरी, ये भी आपको 12th में मिलने के चांस है। छोटी छोटी चीजें हैं जो इसमें 12th में आपको मिलेंगी, बाकी ये तो 12th में यार जान ही है, समझ लो। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो हमको 12th में नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें वो पढ़ने पड़ेंगे। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो हमें 12th में मिलेंगे और उसके बाद हमें उनको बहुत डीप में पढ़ना है। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप वास्तव में चाहते हो कि आपका मैथ स्ट्रांग हो जाए, मात्र 5 से 6 महीने में इस चैनल से जुड़े रहना,
बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और दूसरी बात, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप नए होंगे, मुझे पता है ये नया चैनल है, पहला वीडियो है चैनल पर। बाकी हमारा चैनल दूसरा भी है, 7.5 लाख बच्चे उसमें हैं उसमें, पर ये 11th के लिए एक स्पेशल चैनल बनाया गया है, ये बात आपको सबको पता है। अब मैं आपको बता दूं कि मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा बैच लेके आया हूं, जिसका नाम है नीव बैच। नीव क्यों नाम रखा गुरुजी आपने? इसके ऊपर हमने आपको डिटेल में बता दिया है अपने 8 बजे वाली क्लास में, पर फिर भी बता दें। नीव इसलिए क्योंकि आप जब तैयारी करते हो, किसकी, जेई की तैयारी करते हो भैया, है ना, तो यहां पर जो है ना, आपको बेसिक जो भी चीजें नीड होती है आपको, वो सारी चीजें यहां पर कवर हम करा देंगे इस बैच में। और आपका 11th भी पूरा हो जाएगा, है ना, 11th प्लस जेई, दोनों की दोनों चीजें आपकी यहां पे कवर हो जाएंगी। मतलब हम बेसिक से चलेंगे, तो जितना भी इसका बेसिक होगा वो सब हम यहां कवर कर लेंगे, राइट। अच्छा, नीव बैच की बात करें तो ये कंप्लीट मैथ है, बेसिक टू एडवांस के लिए, क्लास 11th 2024 और 25 सेशन के लिए है। एंड पिछली बार की तरीके से एक बार फिर से, दिस इज अ वेरी 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 मोस्ट कॉन्सेप्चुअल बैच फॉर यू। मींस कि ये एक ऐसा बैच होगा जो मोस्ट कॉन्सेप्चुअल होगा। अब बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के हैं, दोनों मीडियम के बच्चे इस बैच से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पढ़ाने के मैथ में तो कोई इंग्लिश हिंदी का सवाल नहीं उठता, ठीक है। और हम दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करेंगे, तो आपको कोई समस्या नहीं होगा, ये मैं आपसे कह रहा हूं। आराम से एक्सप्लेन करेंगे दोनों भाषा में क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी होंगी। चैनल को आपने सब्सक्राइब करके रखा होगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया होगा, दोस्तों के साथ भी बता दिया होगा। अच्छा, ये न्यू बैच कहां मिलेगा, इसके ऊपर हमने स्पेशल वीडियो अपने मेन चैनल पे डाल रखा है ज्ञानोदय के गुरुजी पर फिर भी बता दें, नीचे हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। नीचे ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप इसको ऐप को डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करोगे, और अभी इस पर ऑफर भी चल रहा है, बहुत बेहतरीन सा। एक बार जाके ऐप में जरूर चेक करना, और इस बैच को आप जो है ले सकते हैं। और ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है मैं बता दूं आपको, तो ये स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से। अच्छा, वाई, क्यों भाई इस बैच की हमें नीड हुई, क्या हम यूट्यूब पे नहीं कर सकते? गुड क्वेश्चन, अगर मान लो आपके माइंड में आ रहा है, तो भैया मैं आपको एक बात बताता हूं। शुरू शुरू में हम लोगों के अंदर बहुत जोश रहता है, बच्चों के अंदर बहुत जोश रहता है कि भाई चलो इतने दिन में खत्म कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके वो जोश ठंडा हो जाता है। फिर पिछले साल जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिनसे बचने के लिए, है ना, हम आपको डेडिकेशन की तरीके से पढ़ाने के लिए नोट्स आपको समय पे मिल जाएगा, क्लास का आपका जो भी टाइम होगा, क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, 5 से 6 महीने में आपकी पूरी मैथ खत्म हो जाएगी। आप सोचो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 सितंबर को आप पूरी मैथ पढ़ चुके होंगे, 30 सितंबर को आप पूरी मैथ पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो जब आप सोचो 30 सितंबर को पूरी मैथ हमारी खत्म हो चुकी होगी, सोचिए कि उसके बाद आप आराम से 12th की तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हो, और आप अपना बेस कवर कर चुके होंगे, तो आपका सपना भी पूरा हो सकता है कि भाई मैथ में 12th में बहुत अच्छे नंबर ला सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई 12th क्लास का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपके लिए भी कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर आएगा, क्योंकि मुझे पता है आपको हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फटाफट से। और हाँ, इस चैनल पर भी आपको 11th की मैथ की क्लासेस मिलेंगी, निश्चिंत रहें आप सभी। ऐसा नहीं है कि हम ऐप पे ही पढ़ाते रहेंगे, मिलेंगी इस पे क्लासेस, लेकिन बच्चों कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो हम लोगों को लेकर चलना पड़ता है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।